रात में जब आसमान की ओर देखते हैं तो हजारों तारे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है? क्या ये बहुत आसानी से पता चल गया? क्या इसे तुरंत लोगों ने मान लिया? हमारी गैलेक्सी में करोड़ों स्टार्स हैं, आखिर वे गए तो नहीं थे वहां देखने के लिए? फिर उन्हें इतनी एग्जैक्ट जानकारी कैसे मिली? इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है: एक्सप्लोरेशन। हेलो स्टूडेंट्स, आपके क्लास 9th के साइंस में एक नया चैप्टर ऐड किया गया है। तो इसका कुछ तो कारण होगा कि स्टूडेंट्स के मन में पहले साइंस के प्रति एक एक्साइटमेंट जनरेट हो, वो समझ सकें कि हम साइंस आखिर पढ़ते क्यों हैं, साइंस काम किस बेस पे करता है। साइंस कोई नॉर्मल फैक्ट तो नहीं है जो किसी ने बोल दिया और आप बिलीव कर लेते हैं। तो आखिर क्या है साइंस? तो इस चैप्टर में पहला चैप्टर एक्सप्लोरेशन, इसमें हम देखेंगे एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ द सेकेंडरी साइंसेस। इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ना है, पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें हमें मॉडल पढ़ना है। साइंस में मॉडल की क्या ज़रूरत है, मॉडल होते क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं, लॉ क्या होता है, जैसे हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एटॉमिक थ्योरी हम बोलते हैं, थ्योरी क्या होता है, लॉ और थ्योरी कैसे डिफरेंट है, प्रिंसिपल क्या होता है, लॉ थ्योरी और प्रिंसिपल ये कैसे डिफरेंट हैं, यूनिट क्या होता है, हम एसआई यूनिट ही क्यों यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग यूनिट क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, हर जगह एक ही स्टैंडर्ड यूनिट क्यों यूज़ किया जाता है। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, यहाँ पर ये नई चीज़ आपको थोड़ी सुनने को मिलेगी। डिसिप्लिन मतलब होता है, जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो डिसिप्लिन मतलब होता है सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं हायर क्लासेस में उसे डिसिप्लिन बोलते हैं। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपस में कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। जैसे साइंस में हम मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं तो वो साइंस को हेल्प करता है। साइंस कैसे अलग अलग सब्जेक्ट को हेल्प करता है, ये सब कुछ। और लास्ट है प्रिडिक्शन। साइंस में प्रिडिक्शन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब चीज़ें कैसे, अप्रॉक्सीमेशन भी आप इसमें पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? इन द मिडिल स्टेज साइंस इनवाइटेड यू टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व वर्ल्ड क्लोजली। मतलब 6 to 8 जो आपका मिडिल स्टेज था, वहाँ आपने चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा, आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई होगी, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते होंगे। जैसे आप अगर एरोप्लेन को देखते होंगे तो आपके मन में एक चीज़ बात आती होगी कि आखिर ये किस चीज़ पे काम करता है, कैसे हवाई जहाज़ आसमान में उतने दूर देर तक ऊपर उड़ता है। और जैसे आप चंद्रयान 2-3 देखा होगा आपने टीवी में लॉन्च होते हुए और सक्सेसफुल होते हुए, तो आप सोचते होंगे कि रॉकेट कैसे आसमान में जाता है और चंद्रमा की सतह पर उतर जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके मन में आती होगी। और टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछना। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या पता है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट आप बोल लीजिए या फिलोसोफर थे जिन्होंने सबसे पहले बोला था कि हमें प्रश्न पूछना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, तो आपको अपने मन से प्रश्न करना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये एविडेंस के आधार पर चीज़ें हैं या ऐसे ही बोल दी जा रही है, कोई भी बोल दिया तो आप उसे मान लेंगे। आप बताइएगा। एंड फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। तो अब सेकेंडरी स्टेज पे क्या है? सेकेंडरी स्टेज में दिस जर्नी कंटिन्यूज बट विद एन एम्फेसिस ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट, हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड टू मेजरमेंट, पैटर्न्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं सिंबल और इक्वेशन के थ्रू किसी भी चीज़ को, कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए मॉडल बनाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे किसी पैटर्न के आधार पर हम इक्वेशन बनाते हैं और कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए मॉडल्स यूज़ करते हैं। और साइंटिफिक मॉडल्स होते क्या हैं? और कोई भी आइडिया, हाउ आइडियाज़ आर टेस्टेड, कोई भी आइडिया टेस्ट किया जाता है और अगर वो सही ना हो तो उसको रिवाइज करा जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस आइडिया को हटा दिया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत पहले जब साइंस इवॉल्व कर रहा था तो सभी लोग मानते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, मतलब सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एविडेंस के थ्रू बेस पर बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसके लिए उन्हें बहुत, सोसाइटी ने बहुत उन लोगों को उन लोगों की बात नहीं भी मानी, फिर भी वो अपनी बात पे टिके रहे क्योंकि वो किस बेस पे बोल रहे थे, वो साइंटिफिक बेस पे बोल रहे थे, एविडेंस था उनके पास, उन्होंने ऑब्जर्व किया था चीज़ों को। आपका जो पेज नंबर है उसमें ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि उसमें पेज नंबर की जगह पे मैग्नीफाइंग ग्लास वो लगाया गया है एंड कंपास का यूज़ किया गया है ताकि एक्सप्लोर अगर आप करते हैं तो एक राइट डायरेक्शन में आप एक्सप्लोर करें। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या सिंपलाइज कर रहा है? केयरफुल ऑब्जर्वेशन। और जो कंपास है वो हमें क्या बता रहा है? एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड्स राइट डायरेक्शन। अब हम पढ़ते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्यों यूज़ होते हैं साइंस में?
शुरू शुरू में जब लोगों ने देखा होगा कि आसमान में इतने तारे हैं, इतना डिफरेंट डिफरेंट कलर के तारे हैं, स्टार्स हैं, सन है, तो वो कैसे उसको समझने की कोशिश किए होंगे। वो जा करके तो देख नहीं सकते हैं। जैसे हमारा अर्थ है, हम अर्थ के अंदर रहते हैं, तो हम कैसे जानते हैं कि अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट किस टाइप का लेयर है और अर्थ किन चीज़ों से मिल कर के बना हुआ है और अलग अलग प्लैनेट किन चीज़ों से मिल कर के बना हुआ है। ये तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम हर जगह जा कर के उसको जान पाएँ, लेकिन हम उसका एक सैंपल बनाते हैं, एक उसका रेप्लिका बनाते हैं। किसी भी क्वेश्चन तक उसके आंसर तक पहुँचने के लिए जो सबसे ईज़ी रास्ता होता है, वो आपका मॉडल होता है। जैसे कि हम अर्थ को समझने के लिए क्या बनाते हैं, हमारे पास एक ग्लोब होता है जो बहुत स्मूथ होता है, देख कर के लगता है कि अच्छा अर्थ ऐसा होगा, लेकिन अर्थ वैसा होता नहीं है। ये आप बताइए, होता है कि नहीं होता है? सोलर सिस्टम, आपने सोलर सिस्टम देखा है कैसे सन और सन के सीधे में सभी ग्रह प्लैनेट लगे हुए होते हैं, तो क्या वो ऐसे ही होते हैं, इसी रूप में होते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर, गूगल मैप, कोई एक सिटी है, वहाँ इतना कॉम्प्लेक्सिटी है, कौन सी चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमने एक क्या बना दिया है, हमने एक मॉडल बना दिया है जो गूगल मैप है, जो आप लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। अगर हम अर्थ का एग्जांपल देखें तो अर्थ में डिफरेंट लेयर होते हैं, क्रस्ट होता है, फिर उसके अंदर मेंटल होता है, इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है। ये सब चीज़ क्या है, ये एक मॉडल के रूप में हम पढ़ते हैं ताकि हम अर्थ को अच्छे से समझ पाएँ। अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें तो ये है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम देखते हैं कि सन है, सन के बगल में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब ऐसे लाइन से हैं। कैसे होते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होते हैं। हर प्लैनेट किसी न सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सन किसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और सन जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो किसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, ये सब मूवेबल हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि मॉडल क्या है। नेचुरल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको समझ पाना आसानी से इम्पॉसिबल है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए साइंस क्या यूज़ करता है? मॉडल यूज़ करता है। और मॉडल क्या होता है? किसी भी चीज़ को देखने का एक बहुत आसान तरीका होता है। जैसे फिजिक्स में अगर एक मूविंग कार का एग्जांपल हमें देना है तो हम उसको एक डॉट पॉइंट सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री जो है, जहाँ पर हमें एटम्स मॉलिक्यूल को दिखाना होता है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं? किसी स्फीयर से दिखाते हैं, बॉन्ड से दिखाते हैं। बायोलॉजी में कुछ बताना है तो हम उसको डायग्राम से बताते हैं। अगर हमें अर्थ को बताना है तो हम बहुत स्मूथ स्फीयर बना देते हैं। ठीक है, यही मॉडल होता है। और मॉडल, किसी भी मॉडल को बनाने के लिए हम कुछ अजम्पशन बनाते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसानी से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हर चीज़ अगर आप ध्यान में रखने लगेंगे तो जिस आंसर तक आपको पहुंचना है वहां आप नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे आपको मोशन देखना है, ग्रेविटी का इफेक्ट देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर से गिराते हैं तो आप एयर रेजिस्टेंस को वहां पर इग्नोर करते हैं। आप जब देखते हैं कि हार्ट कैसे ब्लड को पंप कर रहा है तो आप जो और सेल हैं उनके काम को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका मॉडल। अब देखिए, आपके चैप्टर में एक सेक्शन रखा हुआ है मीट अ साइंटिस्ट। अब इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इनके बारे में भी जान लीजिए। ये कौन है? इनका नाम है मेघनाथ साहा। इंडियन पोस्टेज स्टैम्प, इस पोस्टेज पे इनका फोटो है। ये कहाँ के हैं? ये भारत के ही हैं। भारत में कहाँ के हैं? आज़ादी के पहले जो हमारा बंगाल था ये वहाँ के हैं, जो कि अब बांग्लादेश में जा चुका है। तो ये क्या था? ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, मतलब ये तारों का अध्ययन करते थे। स्टार्स कैसे काम करते हैं, वो किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसका कितना टेम्परेचर है, और जो तारों का रंग होता है, अलग अलग स्टार्स, कोई रेड दिखते हैं, कोई वाइट दिखता है, कोई ब्लू दिखता है, इनका नाम उन सब चीज़ों पर था। हमें क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि जो हम थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ पर जो पुराने साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन सब चीज़ों पर काम किया है, तो हमें पहले ये तो जानना ज़रूरी है ना कि वो कौन है, उन्हें कितनी मुश्किल हुई काम करने में, उनका काम किन चीज़ों पर है। तो इनका काम किन चीज़ों पर था? इनका काम था स्टार्स पर। ये क्या देखना, ये क्या इन्होंने कैसा मॉडल बनाया? इन्होंने, स्टार तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़, जैसे अर्थ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो कोई एक स्टार है उसमें भी बहुत सारी फिनोमेना होते होंगे, लेकिन इन्होंने उसको सिर्फ और सिर्फ कैसे मॉडल किया? उन्होंने स्टार को एक हॉट गैस समझा कि वो क्या है, बहुत गर्म गैस से भरा हुआ एक मैटर है, और उन्होंने और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इग्नोर कर दिया
और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर फोकस किया, क्योंकि उन्हें ये देखना था कि जो स्टार का कलर है वो टेम्परेचर से कैसे प्रभावित होता है, तो और उसका प्रेशर और उसके जो एटम्स हैं वो कैसे बने हुए हैं, कैसे फॉर्म्ड हुए हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1.1, अ क्रिकेट शॉट। इनका कहना, जैसे आपने अभी मॉडल पढ़ लिया, मॉडल क्या होता है कि साइंस में किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, उसके आंसर तक पहुंचने के लिए जो भी तरीका हम अपनाते हैं वो उसके लिए हम एक मॉडल बनाते हैं। तो अगर एक क्रिकेट शॉट है, उसमें आपको 6 लगाना है, हिट करना है 6, तो उसके लिए आप कैसे एक मॉडल बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप रखेंगे और क्या क्या चीज़ें आप इग्नोर कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, मतलब जब ग्राउंड में वो हिट नहीं करेगा तभी वो 6 होगा। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसका कलर इंपॉर्टेंट है बॉल का, या कितना ग्रास है फील्ड पे ये इंपॉर्टेंट है, किस ब्रांड का बॉल बैट है ये इंपॉर्टेंट है, या ये सब चीज़ कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और दूसरी तरफ आप क्या देखेंगे कि जो बॉल का कितना मास है ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड क्या है, किस डायरेक्शन में आप उसको हिट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे, जैसे हम ग्रेविटी में इग्नोर करते हैं, और स्पिन ऑफ द बॉल को भी आप इग्नोर कर देंगे। तो इसमें एग्जाम्पल में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम एक क्रिकेट शॉट का मॉडल बनाएंगे तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देंगे और कुछ चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक मॉडल। साइंटिफिक मॉडल को यूज करने का मेन पर्पस क्या है। आपके पास दो आंसर है, दोनों में से कौन सा होगा। टू अवॉइड एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट को अवॉइड करने के लिए आप ये बनाते हैं, या दूसरा है टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप ये बताइएगा। और आपके लिए ये एक एक्टिविटी है कि आपको एक मॉडल बनाना है। कब, सपोज यू राइड अ बाईसाइकिल फ्रॉम योर स्कूल टू होम। आप अपने स्कूल से घर जा रहे हैं और आप एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं कि आपको कितना समय लगेगा। तो इन चीज़ों में आप किन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे और किन चीज़ों को आप रखेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, सोचिएगा आप इस पर। अब हम बात करेंगे कि साइंस कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करता है, डिफरेंट इक्वेशंस यूज़ करता है, डिफरेंट जो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में चीज़ें बोलते हैं, जैसे फोर्स, वर्क, सेल रिएक्शन, ये सब कैसे साइंस के लिए बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। अब मैथमेटिक्स जो हम साइंस में यूज़ करते हैं ये क्या है, इट इज़ अ लैंग्वेज दैट हेल्प अस थिंक मोर क्लियरली अबाउट वर्ल्ड। एन इक्वेशन इज़ नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन टूल, इट इज़ कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड। अगर आपको डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशनशिप देखना है तो ये आप कैसे बताएंगे। साइंस में तो हम पढ़ते हैं कि आप इतने किलोमीटर पर आवर में इतने टाइम ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, तो ये कैसे पॉसिबल है जानना, ये मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मैथमेटिक्स और साइंस, साइंस को एक्सप्रेस करने का जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो मैथमेटिक्स है। In the same way, mathematical expressions are used to describe rates of chemical reaction, patterns of population growth. पॉपुलेशन ग्रोथ अगर आपको दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे, किसी इक्वेशन, किसी फॉर्मूले से ही बताएंगे आप। चेंजेस इन एनर्जी विद इन अ सिस्टम, किसी एक सिस्टम में एनर्जी चेंज हो रही है, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला आप बताएंगे कि क्या है, वो कैसे बताएंगे फॉर्मूला, वो मैथमेटिकल सिम्बल्स होंगे, इक्वेशंस होंगे। लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन्स मेमोराइजिंग इक्वेशन। इक्वेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कोई फॉर्मूला, मतलब ऐसे ही नहीं होता है कि आप याद कर लेते हैं कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। नहीं, जैसे आप ये वाला एग्जांपल याद कर सकते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, न्यूटन का फर्स्ट जो लॉ है। तो ये ऐसा ही नहीं बन गया है, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए आप करते हैं ये बस एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, नहीं, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट, identifying relevant quantities, and then using mathematical relationship to reason carefully. In this way, मैथमेटिक्स क्या एक पावरफुल लैंग्वेज है सोचने के लिए, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर्स। अगर आप थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में देखें तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाई सी। किसी भी
किसी भी सिंबल को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू अगर हर कोई मान लेता है कि हाँ ये सिंबल होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि वो एब्रिविएशन ही होगा। जैसे कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के देखें, जिसको सी से डिनोट करते हैं, ये लेटर कहाँ से आया है, तो ये लैटिन वर्ड सिलेरिटस से आया है, जिसका मीनिंग होता है स्पीड। और लाइट का स्पीड होता कितना है, ये है स्पीड, जिसको हम लोग अगर राउंड ऑफ में करके देखें अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। मतलब आपके ऊपर जो भी लाइट आ रही होगी वो 8 मिनट 20 सेकेंड पहले निकल चुकी होगी। मतलब 3 लाख किलोमीटर का जो सफ़र है लाइट 1 सेकेंड में तय कर लेता है। ठीक है,